जय हिंद एवरीवन। मैक्सिमा एंड मिनिमा हमारा टॉपिक चल रहा है और आज हमें कुछ थ्योरम्स के ऊपर काम करना है और क्वेश्चंस करेंगे उन थ्योरम पर बेस्ड। उससे पहले हमने ग्राफ के थ्रू, कर्व के थ्रू, किसी भी कर्व को हमने देखा था कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, किस पॉइंट पर देता है। तो जिस भी पॉइंट पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलती है उनको हम एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। ठीक है। सो एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है? एक्सट्रीम पॉइंट, ये कुछ वर्ड, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, स्टेशनरी पॉइंट हो गए, क्रिटिकल पॉइंट हो गए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिन पॉइंटों पर फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू दे या मिनिमम वैल्यू। ठीक है। सेकंड चीज, अगर इफ इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, या ऐसे लिखो, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू द वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब वो एक्स की सारी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन जाता है, इन सारे पॉइंटों को, इन सारी एक्स की वैल्यूज को हम स्टेशनरी वैल्यूज कहते हैं। मतलब वो सारी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बनता है, उन सारी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी वैल्यूज कहते हैं। ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं, और इन पॉइंटों पर जो वैल्यूज निकलेगी उनको हम स्टेशनरी वैल्यूज कहेंगे। ठीक है। थर्ड, कुछ ऐसा भी पॉइंट होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच या तो फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 बन रहा है, या फिर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कुछ एक्स की वैल्यूज ऐसी भी होती है जिनके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 बनेगा या फिर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन सारी एक्स की वैल्यूज को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक स्टेशनरी पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, बट हर एक क्रिटिकल पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। तो तीन चीजें हमें याद रखनी है। एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिन पॉइंटों पर फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू देता है या मिनिमम वैल्यू देता है। स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन जाता है। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। अब मैं एक्स क्यूब का अगर डेरिवेटिव करूँ तो मुझे मिलेगा 3x²। तो जैसे ही आप एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो 0 एक स्टेशनरी पॉइंट है। सेम, जिन पॉइंटों के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बना है या फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, जैसे अगर मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, मुझे पता है कि मॉड एक्स फंक्शन जो है वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब 0 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारे लिए 0 जो है, 0 कैसा पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट है इस फंक्शन का। ठीक है। तो आज हम एक रिजल्ट पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर डूइंग known as first derivative test. First derivative test इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सबसे पहली बात तो टेस्ट में ही नाम लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब ये केवल उन फंक्शनों पर एप्लीकेबल होगा जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बिना जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वहां पर ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या कहता है ये रिजल्ट? ये कहता है लेट लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, let f be a differentiable function defined on I। हमारा फंक्शन एक डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसी इंटरवल के अंदर, एंड a is any point from this interval, then सबसे पहली बात कि फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पर 0 होगा, ये सबसे पहली बात। और सेकंड चीज, अगर f डैश एक्स चेंजेस साइन from positive to negative from positive to negative when x increases, then
the point, then the point x equals to a is maximum point. This is what? This is maximum point. क्लियर है? दूसरी बात, अगर f डैश x changes sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ साइन चेंज हो रहा है, व्हेन x इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करेंगे, देन x इक्वल्स टू a पॉइंट इज मिनिमम पॉइंट. दिस इज व्हाट? दिस इज मिनिमम पॉइंट. दिस इज मिनिमम पॉइंट. ठीक है, तो हमें क्या काम करना है? सबसे पहले हमें काम करना है, हमें जो भी फंक्शन मिलेगा हमें उसका डेरिवेटिव करना है. तो उसके लिए पहले फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. डेरिवेटिव निकालने के बाद उस डेरिवेटिव को हम जीरो के बराबर रखेंगे, वहां से मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे. उन पॉइंटों के लिए मुझे नंबर लाइन पर चेक करना है कि साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो साइन है वो चेंज ही ना हो, आपका साइन चेंज ना हो. ठीक है, सो डी पॉइंट और लिख लेते हैं. इफ एफ डैश एक्स डजंट चेंज साइन when x increases, then the point known as point of inflection. ठीक, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है. अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या कहानी लिखी है. सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8, और मुझे चेक करना है कि इसके कौन से पॉइंट मैक्सिमम है और कौन से पॉइंट मिनिमम है इस फंक्शन के. तो सबसे पहला काम, फंक्शन का डेरिवेटिव. व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9. दिस वी हैव आवर फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, put the derivative of this function equals to 0. So we have our second step. तो f dash x आपने क्या निकाला है? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. नाउ ये पूरी इक्वेशन 3 से डिविजिबल है, तो 3 से आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो. नाउ अब हम इसके फैक्टर करेंगे. फैक्टर करके मुझे क्या मिलेगा? x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ये मेरा सेकंड स्टेप है. अब यहाँ से मुझे x की वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3. ठीक, ये मेरा सेकंड स्टेप. अब थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है? थर्ड स्टेप में मुझे नंबर लाइन पर इनको शो करना है. थर्ड स्टेप इज व्हाट? हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. इस नंबर लाइन में इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे, जितने भी पॉइंट होंगे आपके पास 1 एंड 3. ठीक, नाउ आपको पता है जो सबसे एंड का पॉइंट होता है उसका राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होता है. नाउ अब x इक्वल्स टू 3 आप किस फैक्टर ने दिया? इस फैक्टर ने दिया है, और इसकी पावर क्या है? ऑड. और जब पावर ऑड होती है तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का साइन इधर आते आते माइनस का साइन बन जाएगा. अगेन ये 1 आपको इस वाले फैक्टर ने दिया है और इसकी पावर क्या है? ऑड है. तो जैसे ही ऑड है तो माइनस का साइन इधर आकर प्लस का साइन बन जाएगा. तो थ्योरम ये कहती है कि किसी भी पॉइंट को आप पकड़ो, अगर उसका साइन देखो इस तरफ अगर आप जाओगे तो x इंक्रीज होगा. तो जैसे आप यहां से यहां गए, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड से जैसे ही राइट साइड में गए तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ है. इसका मतलब जो ये x इक्वल्स टू 1 है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और जैसे ही आप इस 3 पॉइंट को देखोगे और चेक करोगे कि लेफ्ट से राइट में जाने पर इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब जो x इक्वल्स टू 3 पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. ठीक है, ये आपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए कि x इक्वल्स टू 1 पर ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा एंड x इक्वल्स टू 3 पर ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा. अब आपसे पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? सो हम f1 कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक, तो जहां जहां पर x है वहां पर हम 1 पुट कर देंगे. माइनस का 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8. सो वी हैव 1 माइनस 6 प्लस 9 minus 8,
So this is what? This is 10 minus 14. This is minus 4. ठीक. Now what is F3? F3 क्या मिलेगा? 3 क्यूब minus 6 times of 3 square plus 9 times of 3 minus 8. ठीक, आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जो ये F1 पर, इस 1 पॉइंट पर जो आपको ये वैल्यू मिली है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। और x इक्वल्स टू 3 पॉइंट पर जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक, तो ऐसे ही हमें एक काम करना है। क्वेश्चन उठाते हैं अगला। सपोज f(x) इक्वल्स टू x माइनस 1 की पावर 3 एंड x प्लस 1 रेज टू द पावर 2। हमें चेक करना है कि किन पॉइंटों पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और किन पॉइंटों पर ये मिनिमम वैल्यू देगा फंक्शन। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। व्हाट इज f डैश x? सो फर्स्ट वन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगेगा। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज x प्लस 1 स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन x माइनस 1 स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है? पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। फंक्शन का डेरिवेटिव आपको 0 के इक्वल पुट करना है। सो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 रेज टू द पावर 3 एंड x प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 रेज टू स्क्वायर इनटू x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। सो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 equals to 0. So we have x minus 1 square, x plus 1, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा we have 2x minus 2 plus 3x plus 3 equals to 0. So x minus 1 cube, sorry square, into x plus 1, and here we have 5x plus 1 equals to 0. Now अब आपको क्या करना है? इन सारी वैल्यूज को 0 के बराबर रखना है। आपने फैक्टर निकाल लिए तो आपको एक तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, एक यहाँ से x की वैल्यू आपको माइनस 1 मिलेगी और एक यहाँ से x की वैल्यू आपको माइनस का 1/5 मिलेगी। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है? आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। तो आपने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करी। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के बाद आपको पॉइंट प्लॉट करना है। सबसे पहला पॉइंट है -1, सो -1 यहाँ पर होगा, -1/5, -1/5 इधर होगा एंड 1 इधर होगा। ठीक, तो जो भी एंड पॉइंट है उसका राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये 1 आपको इस वेक्टर ने दिया है और इसकी पावर है 2 विच इज इवन पावर, और इवन पावर जब होती है तो साइन चेंज नहीं होता है, प्लस का प्लस ही रहेगा। -1/5 आपको इस वेक्टर ने दिया है और इसकी पावर है 1 विच इज ऑड, तो ऑड में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस बन जाएगा। और -1 अगेन आपको इस वाले फैक्टर ने दिया है और इसकी पावर अगेन ऑड है, तो माइनस का साइन इधर आके प्लस बन जाएगा। दैट मीन्स ये जो -1 पॉइंट है ये प्लस से माइनस की तरफ गया है। इसका मतलब ये -1 x इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। माइनस का 1/5 जो है ये माइनस से प्लस की तरफ गया है। इसका मतलब ये जो x इक्वल्स टू -1/5 है, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लेकिन ये जो 1 पॉइंट है इसका साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस का प्लस ही रहा, इसलिए हमारे लिए जो ये पॉइंट है ये बनेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, सो इन पॉइंटों पर आप इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। f(x) इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और x जो है आपको 0 से π/2 के बीच में। यहाँ पर हमें चेक करना है कि 0 से π/2 के बीच में कहाँ पर f(x) प्लस sin x प्लस cos x मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट देगा। व्हाट इज आवर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट? तो सबसे पहला स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x। नेक्स्ट स्टेप, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स cos x इक्वल्स टू sin x। इसका मतलब tan x इक्वल्स टू 1, और tan 1 कहाँ पर होता है? tan π/4 पर। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/4।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी π/4 ना। अब यहाँ पर आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि नंबर लाइन हम पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिमाग खेलना है कि π/4 जब x की वैल्यू देखो यहाँ पर π/4 है सपोज। अब आपको ये देखना है कि sin x प्लस cos x, ये जो आपने निकाला है, जो दोनों पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियरिटी बन जाएगी। है ना, साइन फंक्शन का ग्राफ हमें केवल 0 से π/2 के बीच में खेलना है। वैसे तो गेम तो 0 से π/2 तक का ही हिस्सा बनाते हैं, 0 से π/2 ऐसा होगा, क्योंकि π/2 पर साइन अपनी वैल्यू 1 देता है। दिस पॉइंट इज π/2। ठीक है, ये साइन फंक्शन का ग्राफ हो गया। और कॉस फंक्शन का ग्राफ यहां से बनेगा, है ना, और π/2 पर कॉस फंक्शन 0 होता है। दिस सो ये व्हाइट वाला जो ग्राफ है ये कॉस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, cos x, और ये आपका sin x फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे देखना है f'(x) का साइन। f'(x) अभी तक आप जो भी काम कर रहे थे, आप f'(x) कैलकुलेट कर रहे थे, उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर रहे थे, वहां से कुछ पॉइंट आ रहे थे, और आप f'(x) का साइन देख रहे थे कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइन कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, तो आपको इंक्रीजिंग दे रहा है, माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, आपको मिनिमा दे रहा है, और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो जो आपका डेरिवेटिव है cos x माइनस sin x। अब हमें चीज देखनी है, देखो cos x की वैल्यू ये पॉइंट π/4 है, जहां पर इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया है। दिस पॉइंट इज π/4। तो सबसे पहले इस π/4 से पीछे का हिस्सा देखो। जब x की वैल्यू यहाँ पर है π/4 से छोटी है, मतलब व्हेन x इज लेस देन π/4, जब x की वैल्यू π/4 से छोटी है, तो आप देखो cos फंक्शन की वैल्यूज ज्यादा है या साइन फंक्शन में वैल्यूज ज्यादा है। देखो अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाया तो साइन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, लेकिन इसी पॉइंट पर कॉस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर कहीं पर मिलेगी। दैट मीन्स cos x बड़ा होगा। जब x की वैल्यू π/4 से छोटी है तो उस टाइम पर cos x इज ग्रेटर देन sin x। ये बात क्लियर है? जब x की वैल्यू π/4 से छोटी है तो cos x बड़ा है sin x से। दैट मीन्स cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0। ये बात क्लियर है? इसका मतलब cos x माइनस sin x क्या है? f'(x) इज ग्रेटर देन 0। मतलब π/4 से पहले इसका साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप π/4 के बाद की कोई भी एक वैल्यू उठाओगे, तो ये व्हाइट वाला ग्राफ cos का है, तो देखो cos पर वैल्यू मुझे मिली है यहाँ पर, लेकिन इसी पॉइंट पर अगर आप साइन की वैल्यू देखोगे तो ये ऊपर मिलेगी। मतलब जब when x इज ग्रेटर देन π/4, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है? उस टाइम पर cos x इज लेस देन sin x है। उस टाइम पर cos x क्या इज लेस देन sin x है। दैट मीन्स cos x माइनस sin x इज लेस देन 0 है। दैट मीन्स f'(x) इज लेस देन 0। ठीक है, तो आपका जो साइन चेंज हो रहा है वो कैसे साइन चेंज हो रहा है? इस तरफ तो पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, मतलब साइन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये जो x इक्वल्स टू π/4 है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये कैसा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट है। क्लियर है? अभी ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, लेकिन हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होंगे उनको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ठीक, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि कल का सेशन हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर काम करना है। सो f(x) इक्वल्स टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और इंटरवल आपको सेम वही लेना है, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अगला क्वेश्चन, f(x) इक्वल्स टू x minus 2 raised to the power 4 and x plus 1 raised to the power 3। इन दो क्वेश्चंस में आपको बताना है कि व्हाट इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड व्हाट इज लोकल मिनिमम पॉइंट। ठीक है, सो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।